बांदा ही बस ठीक है मतलब। हाँ जी, क्लास आवाज आ रही है मेरी। यस सर। जी सर, आ रही है। चले फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी भी जो रहते हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पहले अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन वो एक क्वेश्चन रहता है, वो हम देख लेते हैं अभी। फिर नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू इसे। ये हमारे पास क्या है जी? In how many ways can five boys and four girls be seated on a bench so that girls and the boys occupy alternative seats? ठीक है, तो इसमें ये है कि अल्टरनेटिव सीट्स होनी चाहिए, मींस एक गर्ल और एक बॉय। अब चूंकि फाइव बॉयज हैं, फोर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स से हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एंड पे जो है ना, वो दो बॉयज जो है वो कंजेक्टिव पे बैठेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे है रिक्वायरमेंट, वो फिर फुलफिल नहीं होगी कि अल्टरनेटिव सीट्स जो हैं गर्ल्स और बॉयज जो हैं वो ऑक्युपाई करेंगे अगर हम गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये देखें, अगर एक गर्ल करते हैं, एक बॉय, फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय, फिर एक गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और फिर बॉय। अब ये चीज देखें, फोर गर्ल्स और फोर बॉयज हुए हैं, लेकिन बॉयज हमारे पास फाइव हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिफ्थ बॉय करते हैं तो ये डबल हो जाएगी स्पेस। ऐसे ही जो सेकंड है उसमें हम क्या करेंगे? बॉयज, गर्ल, बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल, बॉय। अगर इस तरह से करते हैं तो फिर ये जो है कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अब ये जो है पहले वाला देखें आप लोग, ये हम नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? उसने बोला हुआ है हमें कि जो सीट्स हैं वो कंजेक्टिव होनी चाहिए, बॉयज और गर्ल्स कंजेक्टिव बैठे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें दोनों के दोनों जो हैं वो बॉयज बैठे हुए हैं। अगर हम जो काउंटिंग है वो गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट सीट पे गर्ल्स को बिठाते हैं, अगर फर्स्ट पे बॉयज को बिठाते हैं, तो ये वाली जो हमारे पास है अरेंजमेंट, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। तो इसको हम ये इसी तरह से लेके चलेंगे। ये समझ आ गई है कि हमने ऊपर वाली क्यों नहीं कंसीडर की, नीचे वाली क्यों कंसीडर की है? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये देखें, इसने यही जो अरेंजमेंट है ली हुई है, बॉय से स्टार्ट करके, गर्ल से क्यों नहीं स्टार्ट की? ये भी आप लोगों के सामने है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं आप लोग। जो बॉयज हैं, फाइव बॉयज हैं और फाइव के फाइव ही एट अ टाइम सिलेक्ट हो सकते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो फोर हैं और फोर की फोर ही एट अ टाइम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? जी जी सर। सर, क्लियर है। अच्छा, अगर इसका आप बनाना चाह रहे हैं ना फार्मूला, जैसे पहले हम सीट्स वाला करते हैं, वैसे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं। अ, ये यहाँ पे ये एक बॉय है,
उसके बाद ये एक गर्ल है यहाँ पे। अगेन ये बॉय, अगेन ये गर्ल। ऐसे ही एज इट इज अगेन इसको लेके चलेंगे। बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज, और ये यहाँ पे हो गई गर्ल। तीन गर्ल्स और तीन बॉयज हो गए हैं। और ये हमारे पास नेक्स्ट चौथी गर्ल, और ये फिर फिफ्थ बॉयज। अच्छा, अब ये यहाँ से देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं, अब ये फार्मूला क्यों हमने चूज किया। अब जो है 5p5 का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये हमारे पास फिफ्थ का फैक्टोरियल बनेगा, ये 5p5। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। अब नंबर्स जो हैं ये सारे के सारे करने तो हमने मल्टीप्लाई ही हैं। अब बॉयज को देखते हैं। अब ये जो फर्स्ट सीट है बॉयज की, यहाँ पे कितने बॉयज बैठ सकते हैं, 5 के 5, ऐसे ही है। उसके बाद जो सेकंड सीट है बॉय की, वहां पे कितने बैठ सकते हैं, 4। उसके बाद जो नेक्स्ट सीट है बॉय की, वहां पे कितने बैठ सकते हैं बॉयज, 3 बॉयज आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वहां पे 2 बॉयज आ जाएंगे। एक मिनट, एक। हम्म। और उसके बाद ये नेक्स्ट बॉक्स से कम बन गया है, वहां पे क्या है, एक बॉय। ये जो नेक्स्ट पोजीशन है बॉय की, क्लियर है यहाँ तक। ये बॉयज की पोजीशन है, फर्स्ट पे 5 बैठेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। यहाँ तक क्लियर है सबको। जी सर। जी अब सर इनको क्लियर है। कंबाइन करें तो आपके पास क्या बनेगा, ये 5 का फिक्टोरियल नहीं बनेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, वो पहले वाले की तरह। हाँ जी, ये 5 का फिक्टोरियल लिखा हुआ है, क्लियर है। अब ऐसे ही अगर गर्ल्स को देखें, गर्ल्स हमारे पास जो है, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा है रेड पे। अब फर्स्ट सीट जो है वहां पे 4 गर्ल्स बैठ सकती हैं, ठीक है। और जो सेकंड सीट है वहां पे 3 गर्ल्स बैठ सकती हैं। जी और जो थर्ड सीट है वहां पे फिर हमारे पास 2 गर्ल्स रह जाएंगे। और ये जो लास्ट सीट है यहाँ पे फिर 1 गर्ल्स। अब इनको आप मल्टीप्लाई करवाएं, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये रेड गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ब्लैक है ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करवाएं आप, तो आपके पास 4 का फिक्टोरियल नहीं बनेगा, जी वैसे ही सर, है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर 4 का मतलब। तो ये आपके पास 4 का फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे, इसको हम 4p4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये 120 मल्टीप्लाई बाय 24 आ जाएगा, और ये आपके पास अरेंजमेंट्स आ जाएंगी टोटल, जिसमें गर्ल्स और बॉयज कंसेक्टिव बैठेंगे, 5 बॉयज होंगे और 4 जो है आपके पास वो गर्ल्स होंगी। क्लियर है ये। जी यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई आज वाले या कल वाले लेक्चर्स में से, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है सबको। क्लियर है सर, क्लियर है। जी जी सर, सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर। चलें ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है। मींस अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, मैंने आप लोगों से बोला था कि इसमें जो है आप देखें हर एक में कंडीशन क्या लगी हुई है, नो रिपीटिशन, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे ही है। हम्म, ऐसे ही है, ऐसे ही है।
तो अब जो है अगर चीजें रिपीट होंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर बनाते हैं, जैसे ऊपर था हमारे पास नंबर यहाँ पे, हाँ जी यही वाला ले लें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें जो था नंबर हम रिपीट नहीं कर सकते थे, ऐसे ही है ना। तो 5 को ये एक सर बार ऐसे ही है। सेलेक्ट कर लिया तो वो फिर 5 ही रहना है, वो कहीं और नहीं आ सकता था। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें ऐसा नंबर भी बनेगा 6 डिजिट पे मुश्तमिल, जिसमें सारे की सारी पोजीशंस पे 5 ही होगा। मींस इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी तक जो था उसमें 3 पोजीशंस हैं, 3 ही स्टूडेंट्स हैं। पहली पोजीशन पे 3 स्टूडेंट्स आ गए, एक वहां पे बैठ गया, तो अगली पोजीशन में कितने रह गए थे? 2 रह गए थे, क्योंकि एक तो वहां पे सिलेक्ट कर लिया। इससे मुराद क्या है कि कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही। लेकिन अब जो रिपीटिशन होगी, इसका मतलब क्या कि अगर 3 पोजीशन है, 3 ही हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो पहली सीट पे तीनों में से एक बैठ जाएगा, तो दूसरी सीट पे 2 नहीं रहेंगे। जो पहले वाला है वो भी बैठ सकता है, दूसरी सीट के कैंडिडेट भी 3 है और तीसरी के भी 3 है। अगर रिपीटिशन नहीं थी तो हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट्स थी वो हमारे पास कितनी बन रही थी? 6। लेकिन अगर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल देखें काउंटिंग का, तो इसमें पहली पे भी 3, दूसरी पे भी 3, तीसरी पे भी 3, अगर रिपीटिशन आ जाती है तो। और फिर इस केस में हमारे पास जो है वो कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। पहले 6 थी, तो रिपीटिशन की वजह से क्या आ गई, 27 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। क्लियर है? प्रॉब्लम की समझ आ गई है आप लोगों को? क्या करना है अब? 27 बनेंगी। हाँ जी, पहली सीट पे 3, फिर दूसरी पे भी 3, और फिर तीसरी पे भी 3। अगर ठीक है रिपीटिशन सर। आती है तो। समझ आ गई इसकी? यस सर। तो अब ये देखिए, अगर रिपीटिशन आ जाती है तो कितने ज्यादा नंबर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें जरा, अभी ये थोड़ा आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, ये रहा कि अगर रिपीटिशन आ जाती है तो क्या होगा। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कोई ये नंबर है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल ये कंसीडर कर लेंगे कि वो जो नंबर है हमारे पास, जो n1 टाइम एक नंबर रिपीट हो रहा है, टोटल हमारे पास n नंबर्स हैं, ठीक है। उनमें एक नंबर n1 टाइम रिपीट हो रहा है, जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास n2 टाइम रिपीट हो रहा है, और जो तीसरा नंबर है वो n3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसमें जो है वो डिफरेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि पीछे हमने किए थे नेम्स के लेटर्स हमने यूज करके देखना है कितने वर्ड्स बनते हैं डिफरेंट, अगर लेटर्स की अरेंजमेंट चेंज कर दें। लेकिन उसमें आप लोगों ने एक चीज नोट की थी, उसमें लेटर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे थे, एक लेटर एक टाइम्स ही आ रहा था। तो फिर वहां पे मैंने एग्जांपल भी दी थी आप लोगों को कि जो जैसे मैं अपना नाम कहता हूँ रूह अली, तो इसमें जो ओ है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें वो परमुटेशन वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें ये जो अभी करना है ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लेटर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल हैं वो n ऑब्जेक्ट्स हैं, n नंबर्स हैं, n लेटर्स हैं, कुछ भी मतलब ले लें आप, n टाइम्स हैं। तो सेम फार्मूला वही है तकरीबन, कुछ हद तक, लेकिन डिनोमिनेटर इसमें चेंज हो जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल आ जाएगा, मीन जो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल वो आ जाएंगे। और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर है ये? जी सर। क्लियर है सर, कंप्लीट। क्लियर जी है। सर अब क्लियर। यहाँ पे देखें एक n1 टाइम क्लियर रिपीट है हो रहा सर। है, तो ये हमारे पास n1 का फैक्टोरियल आ गया। फिर दूसरा जो है हमारे पास वो n2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, n2 का फैक्टोरियल आ गया। अब जो थर्ड है हमारे पास वो n3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जो तीसरा है वो हमारे पास n3 का फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है? इसमें हम देखेंगे
जितने हैं, अगर 10 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं उन नंबर का फिक्टोरियल आएगा। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कितनी नहीं, दफा? 3 दफा। एक नंबर जितनी दफा रिपीट हो रहा है। क्लियर है? वाह भी। भी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी आगे। वो अभी किस? ये आप लोग देखें, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। जितने भी लेटर्स इसमें आ रहे हैं एक वर्ड में, वो सारे के सारे हमने एट अ टाइम सिलेक्ट करने हैं और हमने देखना है कि हमारे पास कितने नए लेटर्स बनेंगे। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या है जी? पाक पतन। क्लियर है ये? अब पाक पतन को काउंट करें जरा, इसमें कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 9 है। 9 सर। कितने हैं? 9। 9। 9 हैं। चले, तो ये हमारे पास n आ गया इज इक्वल टू 9 के। क्लियर है? अब इसमें देखें p कितनी दफा रिपीट हो रहा है। 2 दो दफा सर। दफा। तो ये देखें जी, उसने n2 लिया हुआ है p, ये साथ लिखा हुआ है ना p उसने। तो इसमें आप लोग हम्म। ये चीज लिखेंगे कि p इज रिपीटेड 2 टाइम्स। इसको कैसे लिखना है इस चीज को? ये इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे p इज रिपीटेड 2 टाइम्स। फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे ऐसे ही। क्लियर है? p इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। a कितनी दफा रिपीट हो रहा है हमारे पास यहाँ पे? 3 टाइम्स सर। तो ये देखें, ये 3 टाइम्स आ गया। उसके बाद t रिपीट हो रहा है कितनी दफा? 2 टाइम्स। हाँ जी, बाकी जो नहीं रिपीट हो रहे वो भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो वो 1 टाइम ही आए हैं, तो 1 टाइम से मुराद क्या है कि 1 का फिक्टोरियल। तो 1 का फिक्टोरियल 1 ही होता है, वो लिखें चाहे ना लिखें एज इट इज ही रहने दें। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब ये चीज देखें जरा, उसने n1 n2 n3 फार्मूले के साथ वेरिएबल को कंपेयर करके और फिर यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है ये। इसको आप नेक्स्ट सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपलीफिकेशन का वही तरीकेकार है जो पहले किया हुआ है आप लोगों ने, कि उसके फैक्टोरियल को आप ओपन करें। ये देखें नीचे जो है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है, तो इसको भी आप ओपन करके 3 तक ले जाएं, 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 के साथ जो है 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास विद फैक्टोरियल साइन। ये 3 फैक्टोरियल और इधर भी ये हमारे पास जो है ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं आप, 2 × 1 × 2 × 1 ये क्या बनता है 4। और ऊपर जो है वो 4 उसने लिखा नहीं है, लिखना भूल गया, तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 आएगा ना वहां पे, 9 8 7 6 5, उसके बाद 4 और फिर 3 का फैक्टोरियल आएगा। जी जो सर, में बिल्कुल। 1 आ जाएगा। बाकी जो ऊपर मौजूद है 9 8 7 6 और 5, इनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। ये इतना हिस्सा मल्टीप्लाई करवाना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। चलें, गुड। नेक्स्ट फिर करते हैं इसको कंटिन्यू। सर ये खत्म कितने बजे होनी है क्लास? तो बस ये होने लगी खत्म। जाना है कहीं? मेहरबानी सर जी। नहीं नहीं सर, वो नेट बंद हो जाता है ना, मैं क्या अटेंडेंस लग जाएगी फिर। इसने वॉशरूम जाना है सर। शर्म तो नहीं आती अब। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया। मैं नया डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ अपने के साथ।
अच्छा, देखें ये शो हो रहा है आपको? यस सर, हो रहा है। जी सर। अच्छा, चले अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास पाकिस्तान है। इसको देखें ज़रा, पाकिस्तान में ऑल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमने यूज़ करने एट अ टाइम। तो कितने जो है मैक्सिमम हम वर्ड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं यही अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए। तो इसमें जस्ट एक ही है हमारे पास जो है, ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो 8 हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया इसका, एन फिक्टोरियल N1 N2 N3। ये तो कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल एक ही है तो N1 फिक्टोरियल ही आ जाएगा ओवर में। तो ये 8 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल है। तो इनके फिक्टोरियल्स को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए ज़रा, ये 2 × 1 और ऐसे ये 2 × 1 ये कैंसिल हो गया आपस में। तो डिनोमिनेटर में 1 बचा, वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। और बाकी जो है हमारे पास नंबर्स बचे, 8 × 7 × 6 5 4 एंड देन 2। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सर ये तो, जी सर ये तो सेम ही है। हाँ जी, सेम ही है। अब नेक्स्ट आ जाएं, मैथमेटिक्स को करेंगे कि अगर हमारे पास ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसको हम चूज करें तो हम कितने मैक्सिमम अल्फ़ाबेट वर्ड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं इन लेटर्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पे टोटल आ जाएं, इसमें कितने हैं लेटर्स? 11। काउंट करें जरा, 11 लेटर्स हैं। जी सर। जी सर, 11 ही है। तो इसमें देखें जरा, ए कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। सर मेरे एक सवाल। 2 टाइम्स सर। और एम कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। टी कितनी दफा रिपीट हो रहा है? सर हम टू इसको, टाइम्स 3 टाइम्स। हाँ जी, हाँ जी, पूछें, सवाल क्या है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो N1 है हम उसको 2A लिख रहे हैं, तो हम N1 को 2M भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हम चेंजिंग कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं, नो इशू। आप N1 N2 N3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप वैसे यहाँ पे लिस्ट बनाएं। ठीक है सर। ये देखिएगा जरा, ये इस तरह से, ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एम इज रिपीटेड 2 टाइम्स। उसके बाद क्या आ जाएगा? टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? ये यस आप इस सर। तरह से लिख लें, ठीक है? ठीक है सर जी। हाँ जी, ऐसे लिख लें और उसके बाद डायरेक्ट आप फिर ये इसका जो फार्मूला है आप वो यूज़ करें। मींस के ये हमारे पास आ गया N1 N2 N3 फिक्टोरियल, और इनकी हमने वैल्यूज पुट की। तो ये 2 फिक्टोरियल है, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप क्लियर है? इसमें किसी को कोई सर पेपर प्रॉब्लम में है भी तो हम बताएं। डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना? क्या हुआ? सर मैं कह रहा हूँ पेपर में टाइम शॉर्ट होता है तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर वगैरह कर सकते हाँ हैं जी, ना, हाँ जी, मतलब पेपर में कर सकते वो हैं, फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे ये ठीक है अभी सर। इनवर्सिस वाला करवाया आप लोगों ने, क्वेश्चन जो था ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था और लेंथी भी था। वहां पे आप ये इसको कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट इनवर्स कैलकुलेट करके भी लिख सकते थे। चलें, वो भी आप लोगों को सिखा दूंगा कि डायरेक्ट आप लोगों ने इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट ओके करना सर। है कैलकुलेटर से, बजाय इसके कि हम वो पहले डिटर्मिनेंट निकालें फिर एडजॉइंट निकालें। अब देखें ना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन था तो उसके 300 स्टेप्स बनते हैं। और एटलीस्ट भी जिस लेवल पे आप लोग हैं जी सर उसमें बहुत टाइम लगता है। वो क्वेश्चन करने के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन वो वाला करने के लिए कि अगर आप रिलैक्स होके विदाउट मिस्टेक वो क्वेश्चन सुकून से सॉल्व करें तो 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो ऐसे ही है यही सर, आधा अगर टाइम तो आप उसी में वेस्ट हो कैलकुलेटर गया। कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो वही काम जो 30 मिनट का है आपका 5 से 10 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट।
अच्छा नेक्स्ट देखें ये बिल्कुल सर। कैसी है प्रॉब्लम, ये भी कर लें और उसके बाद फिर करते हैं डिस्कशन इसकी मजीद। नेक्स्ट ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया। इसमें देखें टोटल हमारे पास कितने हैं हमारे लेटर्स। 13 लेटर्स हैं, काउंट करें जरा। जी सर। इसमें एस जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, ए जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, एन जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और आई जो है ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज आपने सभी क्वेश्चंस में नोट की है कि जो 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं उनको वो नहीं लेके चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर वन फैक्टोरियल तो फिर वन ही होगा ना। हाँ जी, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होगा, इस वजह से वो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते। उसके बाद आ जाएं ये नेक्स्ट। इसको भी ना आप चाहें तो ये ऊपर जिस तरह मैंने लिखवाया, ए इज रिपीटेड 2 टाइम, एम इज रिपीटेड 2 टाइम, टी इज रिपीटेड 2 टाइम, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। एस इज सर रिपीटेड ये हम कर 4 लेंगे। टाइम्स, ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स, एन इज रिपीटेड 2 टाइम्स, आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स। और चूंकि 4 है ना, तो ये 4 के लिए फार्मूला हमारे पास बन जाएगा N1 N2 N3 और N4। क्लियर है? अब ऊपर देखें, ऊपर एन फैक्टोरियल ही रहना है। अब इसको आप ओपन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे ना आप लोग। सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो है डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी सर हो जाएगा हो इंशाल्लाह। जाएगा ना? यस ये भी सर। परमुटेशन का फार्मूला है रिपीटेड ऑब्जेक्ट के लिए, कि टोटल हमारे पास जो है वो n है, और उसमें जो है हमारे पास रिपीट हो रहे वो हम जितने मतलब रिपीट हो रहे हैं उतना हम लिख देते हैं। कि ये हमारे पास जो टोटल है, हमारे पास ये n ऑब्जेक्ट्स हैं। एक जो है ये n1 टाइम रिपीट हो रहा है, दूसरा जो है वो n2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर लिख देंगे। जिस तरह अगर इस केस में आप देखें तो N1 की जगह पे 4 आ जाएगा, और N2 की जगह पे आपका 3 आ जाएगा, N3 की जगह पे आपका 2 आ जाएगा, और N4 की जगह पे भी 2 आ जाएगा। मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा, 13, फिर 4, और उसके बाद 3 और 2 और 2। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। क्या आ जाएगा ये, 13, उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 2। ये इस सर तरह से। कितना टाइम है? और नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये यहाँ पे इस तरह से आप ब्रैकेट्स लगा देंगे। मीन्स जो रिपीटेड परमुटेशंस है ना, उनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आ गया। क्लियर है ये? आ गया। जी जी सर। ठीक है सर जी। अ, सर ये कब खत्म होनी है? चलें ठीक है, फिर आप लोग अब लीव कर सकते हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं। जी सर सर। सर मैंने आज अटेंडेंस चार होगी सर। जी चार जी, लेक्चर लिए हैं, आप चार की प्रेडिक्ट लगा देना प्लीज। बताएं। सर मेरी अटेंडेंस चार लेक्चर लगा देना। मैं सेकंड लेक्चर में ना मेरा नेट बंद हो गया था। चलें देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 23 मेरा 43 है। सर मेरा भी वाईफाई ऑफ हो गया था सर, और नेट प्रॉब्लम नहीं थी। यार साथ ही ना अपनी ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਸੂੜੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। तो यार तेन दसिया सी मेरा नेट खराब हो गया भाई। ਤੇ हाँ जी, ਮੋਬਾਈਲ और ਸਹੀ आप ਲੈ ਲਓ, बताएं ਨਵਾਂ क्या ਲੈ ਲਓ। प्रॉब्लम है। सर नहीं कुछ नहीं, ओके सब ठीक है सर। सर लीव कर दे अब। हाँ जी, कर सकते हैं आप लोग लीव। सर